नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। पंजाब में कांग्रेस के हाथ से चुनाव और पार्टी दोनों फिसल चुके हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज अपने गुट के नेताओं के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िक को पद से जल्दी हटाओ, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मुश्किल में तो ममता भी हैं। टीएमसी में चल रही जबरदस्त उथल पुथल के बीच पार्टी के बागी नेताओं ने चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा मजबूत कर दिया है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में विपक्ष के नेता त्रिब्रत बनर्जी के गुट ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कई वफादार नेता उनके साथ हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पंजाब में जो ये वर्चस्व की लड़ाई पार्टी के अंदर चल रही है, इससे कांग्रेस के हाथ क्या लगने वाला है? कांग्रेस के हाथ कुछ लगेगा नहीं, कांग्रेस के हाथ से सब कुछ चला जाएगा। हाथ लगेगा चन्नी साहब को। ऐसा साफ साफ जो विस्पर लुटेन दिल्ली से आ रही है वो ये कि ऑलरेडी डन डील है कि चन्नी अपने तमाम समर्थकों के साथ ये सब भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। कारण ये अमित शाह ने पहले ही कह दिया कि साम दाम दंड भेद जो कुछ भी है वो करेंगे, लेकिन बंगाल की तरह पंजाब को भी जीतेंगे। तो अभी एक पार्टी टूट रही है, एक पार्टी का ट्रेलर आपने देख लिया। आम आदमी पार्टी टूटी, राज्यसभा के सारे सांसद आ गए, एक दो छोड़ के बीजेपी में। अब कांग्रेस में विस्फोट हुआ। अब इस कांग्रेस के विस्फोट के बाद आम आदमी पार्टी में भी विस्फोट होने वाला है। यह भी हर जगह होगा, क्योंकि ये बात इस विस्पर में, इस जिसको कह सकते हैं कि गपशप में दम इसलिए नजर आ रहा है कि अगर बातचीत का रास्ता बना हुआ होता तो ये मामला सॉल्व हो गया होता। प्रियंका वाड्रा बात कर ली होती, सोनिया गांधी बात कर ली होती, कोई बात नहीं। राहुल गांधी पार्टी वार्टी करने के लिए फिनलैंड गए हुए हैं तो कोई बात नहीं, वो नहीं, कोई और तो बात कर लेता। उनके लोग दिल्ली आए, दिल्ली में बातचीत करने के लिए आए, कोई किसी से मिला नहीं, किसी और से मिलकर चले गए। चन्नी गुट से लोग आए दिल्ली और मिल लिए सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा की जगह किसी और से, किसी और पार्टी से। तो अब विवाद कहां से शुरू हुआ? शुरू हुआ कि राजा वड़िंग को आपने क्यों अध्यक्ष बनाया। इन लोगों ने कहा हटाओ जी, ठीक। तो चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि दिल्ली से ये कह दिया गया कि भाई साफ मना कर दो कि हटेगा नहीं। ये फैसला हाईकमान का है, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। हाईकमान ने फैसला ले लिया तो ले लिया, अब वो हटेगी नहीं। अब इसका मतलब ये है कि चन्नी को दरकिनार किया जा रहा है। फिर भी बातचीत का दौरा, राजनीति है, पूछ चलो भाई बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उनको कहा गया कि भाई ऐसा है कि 5-5, 8-8 के ग्रुप में हम दिन भर जो है मुलाकात करेंगे। चन्नी ने कहा कि भाई ऐसे थोड़ी होगा। एक साथ 90 लोगों को लेकर के पहुंच गए। अब बोले अब दो। फिर वहां कहा कि भाई इसको हटाओ, उसको मुख्यमंत्री बनाओ। ही नोज कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, ही नोज कि अध्यक्ष नहीं हटाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप मांग कर रहे हो। अब आप इस चीज पे हो तो राजा वड़िंग क्या कह रहा है? राजा वड़िंग ये कह रहा है कि हमें कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए, कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल नहीं चाहिए। मतलब कांग्रेस पार्टी ने ये ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि ये जो चन्नी और उसके साथ जो लोग हैं ये सब अमित शाह से मिले हुए, रंधावा जो है वो अमित शाह से मिले हुए, ये सब स्लीपर सेल है। ये कभी भी विस्फोट कर देंगे, कभी भी पार्टी तोड़ देंगे। इन लोगों का अब कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। और इसलिए अब ये लड़ाई जो है वो रास्ता साफ है। अब राहुल गांधी भर आने भर की देरी है, फिर कोई बात होगी तो होगी। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से जब अमरिंदर सिंह को हटाया गया था तो इसी तरह से कई सारे लोग कह रहे थे कि भाई कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, आपने उसको भी हटाया और आप जिद पे अड़ गए कि अध्यक्ष बनेगा तो नवजोत सिंह सिद्धू बनेगा।
सारे लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करो, ये आदमी जो है इसके जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जिद पे अड़ गए, तो अड़ गए, बोले कि नहीं, ये बनेगा तो सिद्धू ही बनेगा। अब अगर वो जिद्दी पर अड़ जाए कि वडिंग वडिंग ही करते रह जाए, तो फिर ये पार्टी भी टूटेगी और भारतीय जनता पार्टी का मेहनत जो है पंजाब में वो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, पंजाब में बीजेपी तो मजबूत हो रही है, लेकिन राज सर, इस बीच एक सवाल ये है, अगर पंजाब में कांग्रेस टूट रही है तो क्या इसका हर्ष भी मध्य प्रदेश जैसा ही होगा जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाल है? देखिए, पंजाब की स्थिति थोड़ी अलग है। पंजाब में आप देखिए समस्या है क्या। पंजाब में जो पार्टी वो पूरी तरह से दो गुट में बंट गई है। एक तो चन्नी का गुट है और एक वार्डिंग का गुट है। ठीक है, अब चन्नी के साथ समस्या क्या है कि चन्नी ने जैसे मन बना लिया है कि कहते हैं ना कि नाउ और नेवर। उसका कहना है कि भाई हमें आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए चुनाव से पहले, और तभी सब कुछ यहां पे शांत रहेगा, वरना वो शांत रहने नहीं देगा। और राहुल गांधी के लिए समस्या क्या है? समस्या यह है कि चन्नी के पास अभी ऐसा लग रहा है कि पार्टी में उसका बहुमत है और जबरदस्त बहुमत है। अभी देखिए, जो बैठक हुई है, जो भूपेश बाघेल जो वहां पे गए हैं, तो उसमें उनके 18 विधायक हैं। 18 में से 9 विधायक वहां मौजूद हैं चन्नी की तरफ से, और 7 सांसद में से 3 सांसद वहां मौजूद हैं। तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से भी देखिए तो चन्नी का अपर हैंड है ना। 18 में से 9 विधायक है और 3 सांसद उनके पास, दबदबा है। प्लस की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रताप सिंह बाजवा, वो भी उनकी तरफ है। तो राजा सिंह की जो वार्डिंग है ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जो वार्डिंग है इनको राहुल गांधी का समर्थन हासिल है। ये बड़े ब्लू आइट बॉय हैं। और देखिए, जब मीटिंग होती है भूपेश बाघेल की इन लोगों के साथ, तो वहां पर राजा वार्डिंग नहीं रहते हैं। और जब ये एयरपोर्ट जा रहे होते हैं तो वो जाकर के चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं और दोनों साथ में जाते हैं। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि राजा वार्डिंग जो है इनको राहुल गांधी का समर्थन हासिल है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि राहुल गांधी की हैसियत दिनों दिन कम होती जा रही है। आपने केरल में देखा क्या हुआ? केरल में राहुल गांधी की पसंद कौन थे? केसी वेणुगोपाल। लेकिन वहां की जो पार्टी थी उसकी पसंद कौन थे? वीडी सतीशन। इतना ही नहीं, जो मुस्लिम लीग है उसने भी कह दिया, उसने तो पोस्टर लगा दिया वायनाड में कि अगर तुमने बनाया, इसको नहीं बनाया वीडी सतीशन को, तो भूल जाओ, अगली बार तो ये प्रियंका गांधी वहां से जीत नहीं पाएंगी। तो राहुल गांधी को झुकना पड़ा। और इस बार क्या हुआ? पंजाब में यही हो रहा है। और एक बात भूपेश बाघेल ने कही है पंजाब में, लेकिन कांग्रेस की स्थिति में क्या राहुल गांधी सरेंडर करेंगे? यही मैं आपको बता रहा हूं। भूपेश बाघेल ने एक बात कही है, वो बड़ी रहस्यमयी है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम लोग अध्यक्ष तो नहीं बदलेंगे क्योंकि गुड्डे गुडियों का खेल थोड़े, ये कहा ना भूपेश बाघेल ने। लेकिन साथ में एक बात और कहा कि अच्छा बाद में देखते हैं, तेल देखते हैं और तेल की धार देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि अच्छा अभी इतनी चर्चा हो रही है, अभी देखते हैं किस हद तक के जाने के लिए चन्नी तैयार है। तो मुझे लगता है ये जो बयान है भूपेश बाघेल का कि तेल देखते हैं और तेल की धार देखते हैं, तो अब ये देखना चाहते हैं कि भाई चन्नी किस हद तक जा सकते हैं। खबर तो है ना कि रंधावा जाके अमित शाह से मिल चुके हैं, जो उनके बड़े खास आदमी हैं, तो वो रास्ता तो खुला हुआ ही है। लेकिन क्या चन्नी इतना बड़ा रिस्क लेंगे, यहां तक जाएंगे? ये राहुल गांधी देखेंगे। जैसे ही उनको लगेगा कि शायद ये मामला बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि वो झुकें। इससे आप इनकार नहीं कर सकती। चलिए, पंजाब के मामले में कांग्रेस सरेंडर करे या राहुल गांधी सरेंडर करे, बात तो यही है कि चुनाव तो निकल चुका। लेकिन जिस तरह से बंगाल में हो रहा है, क्या पार्टी फंड, चुनाव चिन्ह वो भी ममता के हाथ से निकल चुका है? वही नहीं निकल रहा है, सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। जो बड़ी खबर आई कि अनुव्रत मंडल, ममता बनर्जी का दाहिना हाथ जी, इसको ममता बनर्जी कभी उसके नाम से नहीं पुकारती थी, उसको बहुत प्यार से केस्टो केस्टो कहती थी। और वो दरअसल पूरे के पूरे उस सेगमेंट, फरक्का से लेकर के पुरुलिया का जो बेल्ट है, उस पूरे का वो एक्सटॉर्शनिस्ट नंबर 1, ये सारा कोयला का या फिर गाय तस्करी का, सबका वो इंचार्ज था, बिग लीडर टीएमसी के अंदर। तो टीएमसी में जितना बड़ा लीडर, इतना बड़ा उगाही करने वाला आदमी। अब उसकी खबर आई कि वो भी ममता बनर्जी को छोड़ के जा रहा, वो आ गया है विरोधी में। भाई क्यों आ गए? और क्यों ये जहांगीर, ये शाहजहां, एक एक करके धीरे धीरे लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं? तो इसको समझना जरूरी है। टीएमसी का पूरा सिस्टम पार्टी का ये उगाही पे बेस्ड था। ये हर जगह जो लोग छोड़ रहे हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं कि हर जगह टोलाबाजी। तो ये हमने जब बंगाल हम गए तो बहुत सारे हमने रिपोर्ट्स किए। उस समय भी हम लोग कहते थे कि वे लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या करते हो, तो वो बोलते थे टीएमसी करते हैं, टीएमसी करते हैं।
जॉब है। पार्टी करना वहाँ वो फुल टाइम जॉब है। क्या करना है तो वहाँ से उगाही करना है, तो वहाँ से टोला लेना है, वहाँ से ये करना है। ये पार्टी ऑर्गेनाइज तरीके से सिंडिकेट की तरह से जो काम करती थी। सरकार गई, इनकम खत्म। और बीजेपी वाले को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए बंगाल की जनता को कि ये साफ कर दिया है कि कोई इस तरह का काम नहीं करेगा, और कोई बीजेपी के नाम पे पैसा उगाही करने के लिए आए, जूते उठा करके मारो और पुलिस को पहुंचा दो। और ये बंगाल की जनता वो जानती नहीं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। कई बार मैं कहता था कि नॉर्थ इंडिया में जरा सा भी लोगों को आइडिया नहीं, ममता का माला जपने वाले ये दलाल पत्रकारों का जो एक फौज है, रवीश कुमार हो कि ये सारे लोग ममता दी ग्रेट, ममता दी, इन लोगों को जरा सा भी इल्म नहीं था कि भाई बंगाल में लोग जी कैसे रहे हैं। हम लोगों ने कई बार 2021 से लगातार हम लोग इस चीज़ को जो है ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए हम लोग दिखाते रहे। तो अब कुछ हो नहीं रहा तो क्या होगा? तो ये अभी जो नई सरकार है उसने पुराने केसेस कि जिससे तुमने उगाही की, और मैं आपको बता दूं कई जगहों से ये खबर आई है कि टीएमसी का लीडर वो पैसा लेकर के बैठा और कट मनी लोगों का वापस किया, कि जो सरकारी योजना में पैसा किसी गरीब बूढ़ी को जा रहा है तो जो पैसे उसने लिए हैं वो वापस कर रहा है। गांव के लोगों ने घेर के कहा 1-1 रुपए सबका वापस करो, और नहीं तो फिर तुम्हारा हिसाब किताब किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो ये जो पार्टी है, पार्टी का भी नया स्वरूप देखने को मिला। ऋतुव्रत बनर्जी ने जो अर्ली मूव किया उसका फायदा हो रहा है कि आपने चुनाव करवा दिया, ये कर दिया। अभी नया दांव ये लोग खेल रहे हैं कि जो लोकल स्तर पे जो चुनाव होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और उसके नीचे जाकर के जो पार्टी संगठन है उसकी नियुक्ति कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद ममता बनर्जी के पास से, क्योंकि उनका लीगल ग्राउंड जो है बड़ा कमज़ोर हो गया है, कि उनके हाथ से ये टीएमसी पार्टी सिंबल, नाम, ऑफिस, खाता, भाई, कार्यकर्ता, सब कुछ इनके हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल। क्या रहा सर, अब ममता अपनी हर लड़ाई हार चुकी हैं लीगल बैटल के साथ साथ? देखिए, लग तो यही रहा है। देखिए, जो जिस तरह से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी अनुव्रत मंडल का सर ने बताया, उसके अलावा एक रविंद्रनाथ घोष हैं जो 2 दशक तक तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने भी पलटी मार दी है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया रीता व्रत की पार्टी को। उसके अलावा अब रीता व्रत ने क्या किया, एक अध्यक्ष भी बना दिया, विप्लव करके वो हैं, वो भी पुराने तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। तो सारे लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं। पब्लिक का सपोर्ट तो खत्म हो ही गया है, और अब जुडिशरी जो है ना वो भी उनकी नकेल कस रही है। देखिए, 15 जुलाई को ये अभिषेक बनर्जी को कहा गया है कि आप जाके अपना वॉइस सैंपल दीजिए। ये जो उन्होंने बयान दिया था ना अमित शाह को लेकर के, और ये सारे भड़काऊ बयान जो उन्होंने दिया था, उसमें फंस गए हैं। अब वो कहते हैं जी कि आजकल तो ये होता है ना कि डॉक्टर्ड है, डॉक्टर क्या हो तो वीडियो में दिख रहा है, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं ये मेरा वॉइस नहीं है। तो अभी तक वो सैंपल नहीं दे रहे थे। पुलिस इनको जो सीआईडी कह रही थी कि सैंपल दो, हम मिलान करेंगे अगर तुम कह रहे हो कि हमारी आवाज नहीं है तो ये वॉइस सैंपल नहीं दे रहे थे। अब कोर्ट ने उनको कह दिया है कि आप 15 तारीख को जाइए और सैंपल दीजिए, वॉइस सैंपल दीजिए। और एक तो उनकी गिरफ्तारी पे कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन बहुत ही नाराजगी दिखाई है कि भाई हम तुमको बचा रहे हैं और तुम कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तुमको जाके वॉइस सैंपल देना है, तुम जा करके सैंपल दो। तो बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस वहां पे चारों तरफ से घिरती जा रही है। ना तो पब्लिक का सपोर्ट रहा, वो भी उनके पास नहीं है। उनके जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो सब भागने को तैयार हैं। ये तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगा रखी वहां पे, वरना पूरी की पूरी पार्टी उधर चली जाती। तो उनकी स्थिति इतनी खराब है। और जिस तरह से ममता बनर्जी के गुट के लोग निकल करके रीता व्रत के गुट में जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने देखिए मामला पहुंच गया है कि किसके पास सिंबल रहेगा, किसके पास नाम रहेगा, वो सब कुछ जा रहा। जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, तो एक बात तय है कि ना तो ये नाम अब ममता बनर्जी के पास रहेगा और ना ही सिंबल इनके पास रहेगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा ये होगा तो इलेक्शन कमीशन इस सिंबल को फ्रीज कर देगा। लेकिन अभी 90% चांस ये लग रहा है कि रीता व्रत बनर्जी का एज है और इस सिंबल नाम सब उन्हीं के पास जाएगा। ममता बनर्जी के पास जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ममता बनर्जी की अपनी राजनीति बिल्कुल खत्म हो रही है। और जहां तक अभिषेक बनर्जी की बात है, उनको सजा मिलना बिल्कुल तय लग रहा है। उन्होंने ऐसे ऐसे अपराध किए हैं कि कोर्ट भी अब उनको कह रहा है कि तुम भाई तुम्हारा जो व्यवहार है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और उनको सजा मिलना बिल्कुल तय लग रहा है।
लीरासन, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान तो सड़क पर आ चुका है। चन्नी के बागी तेवरों से साफ है कि पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है। वहीं ममता की पार्टी फंड, चुनाव चिन्ह और अब सब कुछ उनसे छिन रहा है। यानी ममता अब लीगल बैटल में भी मात खा चुकी हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।